जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे गाइस एक न्यूज के बारे में जो आपने सुना होगा। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चाइना के बीच में और जो ताइवान है इसके बीच में क्या रिलेशंस है और अमेरिका का इसमें क्या रोल है, ये सब बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछली सरकार थी, अभी जो बाइडन आए हैं, तो क्या क्या इफेक्ट गिरे हैं चाइना के और ताइवान के बीच में। और जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर जो है वो अपने 15 एयरक्राफ्ट जो है न्यूक्लियर बॉम्ब से भरे हुए वो क्यों घुमा रहा है, ये सब बातें डिस्कशन करेंगे। थोड़ी नॉलेज भी मिलेंगी गाइस, जो एमपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा हेल्प होगा इसके बारे में समझने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज क्या है। तो न्यूज आपने देखा होगा कि जो चाइना है वो वॉर प्लेन जो है ताइवान के ऊपर जो है वो घुमा रहा है। तो चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में ये पूरी न्यूज क्या है। तो सबसे पहले गाइस हम चाइना के बारे में जो है वो थोड़ी डिटेल में यहां पे देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ताइवान पे। तो यहां पे भी आपने को सीखने को बहुत सारा मिलेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें अभी जो गाइस जो ओरिजिनल चाइना है, हम जिसे ओरिजिनल चाइना कहते हैं, तो यहां पे जो 1945 से 49 तक जो है वो सिविल वॉर हुए थे। यानी 1945 से लेके 49 तक यहां पे चाइना जो था, ओरिजिनल जो चाइना था, वहां पे सिविल वॉर हुआ था। अभी सिविल वॉर यानी देखिए क्या एक्चुअल में क्या था। तो चाइना में एक्चुअल में दो पार्टीज थी, जैसे हमारे देश में पार्टीज होती है, तो वहां पे इस समय में दो पार्टी थी एक्चुअल में। अब एक पार्टी थी गाइस पीआर यानी सीपी यानी कम्युनिस्ट पक्ष था, और दूसरी थी नेशनल पार्टी जिसको हम केएमटी भी कहते हैं। ये दो पार्टीज थी। अब ये जो दो पार्टीज थी इनमें झगड़ा इस बात का था, तो जो कम्युनिस्ट पक्ष था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनका कहना था कि देखिए भाई पूरी की पूरी सत्ता जो है हमारे पास रहेंगी, नागरिकों को कोई अधिकार नहीं होगा, हम जो कहेंगे वैसा ही होगा। पर ये जो नेशनल पार्टी थी इनका कहना था कि ऐसा नहीं होगा, जैसे हमारे देश में लोकशाही होती है उस प्रकार की लोकशाही होगी और पूरा अधिकार जनता को होगा। पर इस चीज में दोनों पार्टियों को लेकर विवाद था। तो नेशनल पार्टी का कहना था कि नागरिकों के पास सत्ता होनी चाहिए, लोकशाही होनी चाहिए, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनका ऐसा मानना था कि नहीं भाई जनता का पास कोई नहीं रहेगा, पूरा हमारे पास सत्ता रहेगी, हम वहां पे जो है वो शासन करेंगे, लोकशाही की कोई मतलब नहीं, तानाशाही होगी, जो कुछ भी है उनका ऐसा मानना था। तो हुआ ऐसा कि ये दोनों के दोनों जो है वो आपस में राजी नहीं हुए, और इसी वजह से 1945 से लेकर 49 तक सिविल वॉर हुए। अब सिविल वॉर देखिए जब झगड़ा होता है और जब खून पे बात आ जाती है, एक दूसरे पे बंदूक निकलती है, तलवारें निकलती है, तो उसको यानी दो पार्टी के बीच अगर ऐसा होता है तो हम उसको सिविल वॉर कहते हैं। अब इनके दोनों के बीच में जो पीआरसी थी, एक थी पीआरसी जो कम्युनिस्ट पक्ष था, उनको हम पीआरसी बोलते हैं यानी पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो नेशनल पार्टी थी जिसको हम केएमटी बोलते हैं वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो अभी चाइना पे जिसका अधिकार है तो वो है पीआरसी, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो तो पार्टी थी इनके बीच में हो गया गाइस सिविल वॉर, यानी कम्युनिस्ट पक्ष और नेशनल पार्टी के बीच में सिविल वॉर हो गया। और ये इतना भयानक हुआ कि इनको फिर भागना पड़ा। जो ये नेशनल पार्टी थी, जो केएमटी वाले थे, इनको भागना पड़ा। और भागकर, क्योंकि इतना बड़ा वो वॉर हुआ था कि बहुत भयंकर वार था, और इसके वजह से इनको भाग के ये जो नेशनल पार्टी वाले थे ये भाग के एक द्वीप पे आ गए जो अभी ताइवान के नाम से जो जाना जाता है, जिसको जो है, और जो लोग ये नेशनल पार्टी मानने वाले थे वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, जो ओरिजिनल चाइना हम जिसको कहते हैं पीआरसी चाइना यानी पब्लिक रिपब्लिक चाइना, तो यहां से ये जो ताइवान है ये एक्चुअल में ताइवान भी चाइना ही है। तो यहां पे जो आरओसी है, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि ये जो पीआरसी वाला चाइना है ये झूठा है, इनकी गवर्नमेंट भी झूठी है, एक्चुअल में वो हमारा चाइना है। पर 70 साल से ये यही कोशिश कर रहे हैं कि ये कह रहे कि ये हमारा चाइना है, और एक दिन जो है वो हम इसे हासिल जरूर करके रहेंगे। अभी तो ये जो ताइवान है ये खुद का अलग कंट्री है और वो बहुत ज्यादा तरक्की भी कर रहा है अभी की अगर बात करें। और ये गाइस जो ओरिजिनल जो पीआरसी चाइना है इससे 160 किलोमीटर की दूरी पे है। जब ये आए थे तब 20 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन थी। अभी की अगर हम बात करें तो 2.5 करोड़ के करीब जो है ये जो आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो बन चुकी है। तो गाइस यहां पे जो दो पार्टीज थी, तो एक पार्टी जो द्वीप पे आ गई, जो सिविल वॉर हुआ था, इसके बाद जो एक पार्टी यहां पे आ गई थी, तो इसी को हम आरओसी कहते हैं यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसका ही नाम ताइवान है। तो इसकी एक पार्टी है ये चाइना की, और जो अभी ओरिजिनल चाइना हम जिसको कहते हैं तो वो है पीआरसी। अब ये दोनों का तो था झगड़ा, और ये जो आरओसी है ये क्या कहता है कि एक दिन हम हमारे ये जो मेन चाइना है इस पे हम जो है वो कब्जा जरूर करेंगे, इसकी कोशिश है। तो ये भी इसकी वजह से टेंस रहता है। एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, वो तो फ्यूचर की बात है। तो ये भी इसी वजह से टेंस रहता है। तो ये क्या करता है, बीच बीच में अपने एयरक्राफ्ट जो है वो ताइवान के ऊपर घुमाते रहते हैं ताकि वो हम उसे प्रेशराइज कर सके और वो टेंशन में रहे। पर एक्चुअल में होता क्या है गाइस,
जो एयरप्लेन्स ये साल की अगर हम बात करें तो एक साल में कम से कम 10-15 बार तो है, यानी ताइवान के ऊपर जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर जो एयरक्राफ्ट घुमाता है वो साल में 15-20 बार घुमाता है। पर वो जो घुमाता है, वो जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो रिकॉन्सेनेंस जो वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी रिकॉन्सेनेंस वाले यानी जासूसी वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको उनसे कोई उसको धोखा नहीं होता, उन्हें भी पता है कि ये हमारी जासूसी के लिए भेज रहे हैं। पर अभी की अगर हम बात करें, अभी की अगर बात करें तो इन्होंने 15 जो एयरक्राफ्ट भेजे हैं वो ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिसमें न्यूक्लियर बम को कैरी करने की कैपेसिटी थी। और इसीलिए यहां पे तकलीफ की बात है कि ताइवान भी कह रहा था कि यार एयरक्राफ्ट में, यानी जो न्यूक्लियर बम उस एयरक्राफ्ट में थे और वो वहां पे घुमाए जा रहे थे, और इसीलिए सब जो परेशानी की बात थी। अब ये जो ताइवान है, ये ताइवान को सपोर्ट करता है यूएस। यहां पे देखिए, अब यहां पे जो ये ताइवान है, जो आरओसी की जो ये पार्टी वाले हैं, यहां इनको सपोर्ट करने वाला कौन है? यूएस सपोर्ट करता है। अब यूएस इसको कैसे सपोर्ट करता है? देखिए, यूएस क्या करता है, अमेरिका जो है स्टेप का सपोर्ट टू ताइवान। अब ताइवान को सपोर्ट करता है हथियार बेचकर, तो यूएस इसे अपने हथियार बेचता है और इसे सपोर्ट भी करता है। और इसी यूएस की सपोर्ट की वजह से भी ये थोड़ा जो है वो यहां पे एस्टेब्लिश जो है वो हो रहा है। तो ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो ट्रंप ने जो थे, तो होता क्या है कि ये जो ताइवान है, तो इससे अगर कोई भी कंट्री अगर रिलेशन रखती है तो ये जो मेन पीआरसी वाला चाइना है, ये जरा सा गुस्सा हो जाता है। इसको ये बात पसंद नहीं है कि कोई दूसरा देश इस ताइवान से रिलेशन बनाए, ये इस पीआरसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अदर कंट्री अगर संबंध बनाता है तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जब ट्रंप की सरकार आई तो ट्रंप ने क्या किया, जो ताइवान का और अमेरिका का जो एक्सचेंज था वो हटा दिया। पहले एक्सचेंज था कि जो अमेरिका और ताइवान के बीच कोई संबंध नहीं थे, तो वो ट्रंप ने हटा दिए और एक रिलेशन बना दिए। और जो अमेरिका का ट्रंप था वो इंडिया पे फोकस कर रहा था। उनका क्या कहना था ट्रंप का कि चाइना को हम बॉयकॉट करेंगे और इंडिया पे जो है वो फोकस करेंगे और यहां पे ताइवान पे फोकस करेंगे। देखिए, ताइवान ऐसी कंट्री गाइस, हम चाइना पे जो सबसे ज्यादा डिपेंड है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। पर अगर हम बात करें ताइवान की, तो ताइवान चाइना से भी बहुत आगे है और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ताइवान भी बहुत खतरनाक है। तो इनका एक है कि भाई ताइवान से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, इंडिया पे भी फोकस करेंगे, ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी थी। और ताइवान को खुद की डिफेंस स्ट्रेटेजी को भी बढ़ावा देने के लिए यूएस जो इसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, जब भी कोई ये जो चाइना है ये इस ताइवान पे कभी भी अगर प्रेशराइज करता है तो यूएस जो है वो चाइना को प्रेशराइज करता है, चाइना को कहता है कि देखो भाई, आप ताइवान को जो है वो डिस्टर्ब मत करो, प्रेशराइज मत करो। और ताइवान के पीछे जो है वो यूएस बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है। पर अब हुआ ऐसा गाइस कि ये तो हो गई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात, ट्रंप पूरे यानी हौसले के साथ ताइवान के पीछे जो खड़ा था। अब जो एयरक्राफ्ट इन्होंने चलाए, ये क्यों चलाए ये भी हम देखेंगे। अब इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और क्यों ताइवान को चाइना जो है वो हर वक्त जो है वो कंफ्यूज यानी प्रेशराइज करता है। तो ये इसके पीछे की बहुत बड़ी जो रीजन था वो तो हमने क्लियर कर दिया। अब 2021 में क्या हुआ कि जो बाइडेन की सरकार है, ट्रंप तो चले गए, बाइडेन की सरकार आ गई। अब चाइना जो है वो ये देखना चाहता है गाइस कि एक्चुअल में जो ताइवान को इकोनॉमिकल और पॉलिटिकली आइसोलेट करना चाहता है, यानी ये जो है वो आइसोलेट करना चाहता है ताइवान को, यानी अदर कंट्री को कोई भी इससे रिलेशन ना रखे, तो ये पूरा का पूरा इसको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। पर 70 साल से ये हो नहीं पाया है, तो इसीलिए अभी सरकार बनी और सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करता है ताइवान को वो करता है यूएस। तो ट्रंप के होते वक्त तो इसके अच्छे दिन थे, हम ऐसे कह सकते हैं। पर अभी बाइडेन की सरकार आई तो अभी चाइना ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जैसे 23 और 24 जनवरी की अगर बात करें तो 15 एयरक्राफ्ट भेजे थे जो न्यूक्लियर बम को कैरी करने की कैपेसिटी होते थे, वो ताइवान पे उन्होंने घुमाए। तो ये इसलिए घुमाए कि जो बाइडेन की जो सरकार अभी आई है, जो प्रेसिडेंट बाइडेन बने हैं, तो वो कितनी मजबूती के साथ ताइवान के पीछे खड़े रहते हैं। तो ये तहकीकात कर रहा है चाइना, एक्चुअल में वो देखने की कोशिश कर रहा है कि जो ट्रंप ने किया क्या उतनी ही पावर के साथ बाइडेन भी ताइवान के साथ खड़े रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ये देखने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे ही गाइस इन्होंने जो 15 अपने एयरक्राफ्ट चलाए तो यूएस ने चाइना को कहा कि स्टॉप द प्रेशरिंग ताइवान। तो यूएसए ने कहा कि तुम सबसे पहले ताइवान को प्रेशराइज करना जो है वो बंद करो। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ताइवान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो चाइना को ये क्लियर हो गया कि जिस प्रकार ट्रंप खड़े थे ताइवान के साथ, उसी प्रकार बाइडेन भी जो है वो ताइवान के साथ खड़े रहेंगे। एक्चुअल में ताइवान की अगर हम बात करें तो ताइवान ने भी जो इन्होंने जब 15 एयरक्राफ्ट भेजे थे तो उन्होंने भी अपने
एयरक्राफ्ट कुछ स्पेस में ये किए थे। उन्होंने फिर जो ओरिजिनल चाइना है हमारा पीआरसी वाला, उन्होंने वो 15 एयरक्राफ्ट तो वो लेके चले गए थे, वो पीछे हट गए थे। तो ताइवान की भी जो आर्मी है वो भी खुद को, यूएस का कहना है कि वो अपने आप को इतना स्वयं ही मजबूत करे, आत्मनिर्भर बने, वो हमारे पे भी डिपेंड ना रहे। तो वो भी ताइवान जो है वो भी लगा है कि अपनी आर्मी जो है वो इंडस्ट्री मजबूत कर रहा है, और इसीलिए वो यूएस जो है वो उससे अच्छी अच्छी प्रकार की जो वेपन्स है वो भी परचेस करता है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी गाइस, ये पूरी न्यूज थी, ये पूरा चाइना के बारे में और ताइवान के बारे में कुछ रिलेशंस थे, और इसी वजह से जो एयरक्राफ्ट घुमाए जा रहे थे ताइवान के ऊपर, तो ये इसका मेन उद्देश्य था कि जो चाइना है वो तहकीकात कर रहा है कि जब नई सरकार आई है अमेरिका में तो वो क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी, कितनी ताकत के साथ ताइवान के साथ खड़ी रहेगी, और इसीलिए जो है वो 15 एयरक्राफ्ट जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब कैपेसिटी वाले जो है वो चाइना ताइवान के ऊपर जो है वो घुमा रहा है गाइस। तो बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को शायद मिली होगी कि ये चाइना है, ये पीआरसी वाला चाइना, आरओसी ताइवान भी एक चाइना का ही दो पार्टी थे। नई नई चीजें सीखने को मिलती है गाइस। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गाइस